और इससे विश्व का हर देश प्रभावित है। बावजूद हमारे देश की आर्थिक स्थिति नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री जो है पैदल ही मुख्यमंत्री आवास से जो है पैदल जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जो है जदयू के प्रवक्ता जो मधुरेंद्र पांडे जी उनसे कहा देते हैं। धन्यवाद। सब जिस प्रधानमंत्री अपील करते हैं उसका असर जो है अब बिहार में देखने को मिला। मुख्यमंत्री जो पैदल चल रहे, किसे देख रहे हैं सर आप? अभी जो वर्तमान स्थिति है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वैश्विक संकट पूरे विश्व पर है और इससे विश्व का हर देश प्रभावित है। बावजूद हमारे देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों से बहुत बेहतर है। इसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल कर अनावश्यक जो डीजल पेट्रोल की जो खपत होती थी उसको बचाने के लिए सबसे पहले वो उन्होंने अपने स्तर से अपने मंत्री, विधायक, सांसदों, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य बड़े अफसरों तक को उन्होंने आह्वान किया। यहां तक कि देश की जनता से भी उन्होंने आह्वान किया कि अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत न करें। जहां तक संभव हो अगर मंत्री सांसदों की जो काफिला है उसमें कम कर दें गाड़ी। इससे क्या होगा कि संभावित जो अगर डीजल पेट्रोल को लेकर हमारी जो खतरा होगी, संभावित जो इसको बता सकते हैं, उससे हम बच सकेंगे, उसका हम सामना कर सकेंगे। इस फिलहाल अभी भी भारत मजबूत स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर हम बचत की शुरुआत करेंगे तो वैश्विक संकट में भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और उनका अनुसरण माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शुरुआत कर अपने आवास से सचिवालय जाने का काम किया और उनके साथ साथ कई मंत्री, कई अफसरों की भी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्होंने भी काफिला कम की और अपने कार्यालय जाने का काम किया। निशांत कुमार सर कहीं जा रहे थे लेकिन उनका काफिला काफी ज्यादा देखने को मिला, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? निशांत कुमार जी कब जा रहे थे? आज की बात बताएं आप। कल जा रहे थे। कल जा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान कब किए? कल किए। तो इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है ना। अब जो भी लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री पहले शुरुआत कर दिए थे सर। हाँ, कर दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसका अनुसरण तो सारे लोग धीरे धीरे करने शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग शुरुआत कर चुके हैं। यहां तक कि राज्य की जनता भी अब बस सेवा, मेट्रो सेवा, ट्रेन सेवा, अनावश्यक कोई भी व्यक्ति, देश का नागरिक पेट्रोल डीजल खर्च करने के प्रति उत्सुक नहीं है, बचाने के प्रति उत्सुक है। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के बाद बोल रहे हैं कि बचाने के वही आज पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी हुआ है उस पर किस तरह देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी हुआ, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अब वैश्विक संकट है और जो स्थिति अभी हार्मुज में है, कहीं तेल आवाजाही नहीं हो रहा है, सबका बैन लगा हुआ है, रुका हुआ है। उस स्थिति को देखते हुए अगर कुछ पैसे अगर बढ़ते हैं तो ये तो आवश्यक हो जाता है ना, पूरे देश में आवश्यक हो जाता है कि बढ़ोतरी करना ही पड़ेगा। आपको अगर आएगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे लास्ट में? वहीं से जब अगर आप खरीदारी आप अगर महंगे में कर रहे हैं तो आपको भी तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। बावजूद विश्व के तमाम देशों से हमारे देश में स्थिति अच्छी है। विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि इलेक्शन के बाद जो है अब ऐसा काम किया जा रहा है। विपक्ष पहले ढंग से
आर्थिक नीति और विदेश नीति को समझ ले कि चुनाव के बाद ऐसा किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनी और दिनों दिन अभी जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो माहौल बना हुआ है, अभी कोई सामने ये नजर नहीं आ रहा है कि वो संकट किस समाधान हो जाएगा। तो उन समस्याओं को देखते हुए हमें किस तरह समाधान करना है, देश को किस तरह हमको मजबूत रखना है, देश की आवाम को हमको कैसे लेकर चलना है, इन चीजों को देखना है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि चुनाव के बाद बढ़ा, ऐसी बात नहीं है। तो आप सुन रहे जदयू प्रवक्ता मधुरेंदु पांडे जी को, तो सारे प्रश्न जवाब दिया। तो आपका देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बड़े धन्यवाद।